हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वो इसमें एक रोड साइड स्टैंड के बारे में बता रहे हैं एंड उसके ओनर और उसकी फैमिली की फीलिंग्स और हार्डशिप्स के बारे में बता रहे हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं कि एक लिटिल ओल्ड हाउस है एंड उसके बाहर एक न्यू शेड है एंड वो जिस रोड पे है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है एंड वहाँ पे बहुत सारी कार्स एंड आते जाते रहती हैं, तो बिजी रोड है। एंड जो रोड साइड स्टैंड है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, यानी कि वो आग्रह कर रहा है किस चीज के लिए, फॉर मनी। ठीक है, मनी के लिए प्लेड कर रहा है। प्लेड मतलब लाइक आग्रह करना, विनती करना। तो रोड साइड स्टैंड को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ एंड वो कहते हैं कि ये सही नहीं है कि वो उनको कोई फेवर नहीं चाहिए। जो ओनर है रोड साइड स्टैंड के या जो उनकी फैमिली है उनको कोई फेवर नहीं चाहिए, उनको अ पीस ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए क्या, मनी। क्यों? क्योंकि मनी सपोर्ट करती है। फिर वो बोलते हैं कि जिस तरह से फ्लावर्स में, जिस तरह से पैसा जो है वो सिटी के लोगों को एक बेटर लाइफ देता है, या कहे तो फ्लावर्स को सिंकिंग करने से बचाता है, यानी कि फ्लावर्स को मुरझाने से बचाता है, तो उसी तरह हमें भी मनी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनी सपोर्ट करती है। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इग्नोर करके चले जाते हैं। जो रोड साइड स्टैंड है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो रुकते हैं, और अगर कोई रुकता भी है, यहाँ पे आपको मैरिड लिखा हुआ है, मैरिड मतलब रुकना। ठीक है, तो इफ कोई लोग रुकता भी है तो वो बस कंप्लेन करता है कि इस जो जगह है, ये जो रोड साइड स्टैंड है, इसने स्पॉइल कर दिया है किस चीज को, ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप को। यानी कि जो वहाँ की सुंदरता है, वो जो लैंडस्केप की सुंदरता है, उसको खराब कर दिया है उस छोटे से रोड साइड स्टैंड ने। यही सबकी कंप्लेन होती है। फिर वो बताते हैं कि जो एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि जो डायरेक्शंस का जो साइन बोर्ड लगा है वो भी गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ और साउथ भी रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो इससे पता चलता है कि उनकी सराउंडिंग्स कितनी पुअर और वेल मेंटेन्ड नहीं है। फिर वो बताते हैं कि वो सेल में क्या क्या रखते हैं, तो वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश, जिनमें सिल्वर वॉट्स मतलब सिल्वर कलर के मार्क्स होते हैं एंड वो एक वुडन बास्केट में रखे हुए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद पोएट अपना सिनेरियो बता रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग तो प्लेस तो बहुत ब्यूटीफुल है एंड वो कहते हैं कि अगर किसी के पास मनी है तो उनको जरूर कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, या तो फिर वहां रुकना ही नहीं चाहिए। एंड वो कहते हैं कि मुझे तो उस जगह से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो उसने सीनरी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं किया है। ठीक है, उस तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये फेथ रख रहे हैं एक ऐसे प्रॉमिस में जो कि कभी उनसे किया ही नहीं गया था, अनसेड प्रॉमिस। एंड वो अनसेड प्रॉमिस क्या था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो कार है वो रुकेंगी और कुछ ना कुछ खरीदेंगी। वो सोचते हैं कि अगर हम ये शेड सिटी से दूर बनाएंगे तो सिटी के लोगों का जो मनी है वो फ्लो होते हुए उन तक भी आ जाएगा। जैसे कि वो हमेशा पिक्चर्स में देखते थे कि जो वर्क हार्ड करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो सक्सेस पाता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। ऑल्सो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी फ्लो ऑफ कैश को सिटी रूलर से रूरल पीपल तक आने नहीं दे रही हैं। और अब तो न्यूज में ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो शेड्स हैं, वो जो हर्ट्स हैं, उनको कौन खरीद लेगी, गवर्नमेंट खरीद लेगी। और वो जो लोग जो उन शेड्स के ओनर थे, उनकी जो फैमिली है, उनको विलेज में लोकेट कर दिया जाएगा, वापस से रीलोकेट कर देंगे। एंड उनको बोला जा रहा है कि उनके घर के आसपास में मूवी थिएटर्स बनाए जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर होगा, उनकी जिंदगी एकदम खुश होगी, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बट क्या ये सब रियलिटी है? नहीं। तो उसी के लिए पोएट ने यूज किया है वर्ड ग्रीडी गुड डूअर और बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लिखते हो। यहाँ पे जैसे ग्रीडी और गुड डूअर दोनों एक दूसरे से अपोजिट वर्ड्स हैं, बट दोनों को साथ में लिखा गया है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, इसलिए इसको ऑक्सीमोरॉन कहा गया है, मतलब ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस है। तो ये आपको याद रखना, ये जो दो वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है इस पोएम के।
तो ग्रीडी गुड डूअर्स या बेनिफिशियंट बीस्ट से उनका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि वो अच्छा करना चाहते हैं बट एक्चुअली में वो खुद ग्रीडी है। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब कि वो दिखा तो रहे हैं कि हम आपका अच्छा कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो खुद का स्वार्थ निकालना चाहते हैं, है ना। और बेनिफिशियंट बीस्ट मतलब आर एनिमल्स ऑफ प्रे who show they are benefiting but in reality are destroying them। तो वही सेम चीज है कि जिन जो ऐसा शो कर रहे हैं कि हम आपका बेनिफिट कर रहे हैं बट इन रिटर्न वो क्या कर रहे हैं, वो तुमको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट कहा है। अब ऐसे लोग कौन है, किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है रिच पीपल के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, इस पोएम में रिच पीपल और पॉलिटिशियंस को इससे डिनोट किया गया है, रिफर किया गया है। तो देखो सेल्फिश लोग जो है वो लोग पुअर्स को क्या बोल रहे हैं कि आप रिलैक्स करो, है ना, देमसेल्फ स्लीप ऑल डे, लेकिन खुद हमेशा हर दिन सोते रहेंगे, पूरे दिन सोते रहेंगे, लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ा के वो खुद सो रहे हैं। ठीक है, एंड ये बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब वो दिखाते ऐसा है पॉलिटिशियंस एंड जो रिच पीपल है कि हम आपका भला करेंगे बट वो आखिरकार कर अपना ही भला रहे हैं एंड वो खुद बहुत सुकून की नींद से सो रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों की रातों की नींद उड़ा करके। और ये बहुत ही पुराने टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं, ये चीज पोएट ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि एक किडिश डिजायर है, जो शेड का ओनर है उसकी एक किडिश डिजायर है जो कि एकदम यूजलेस है। ठीक है, चाइल्डिश डिजायर है जो कि एकदम यूजलेस है। और वो डिजायर क्या है कि वो ओपन करके, विंडो को ओपन करके वेट करते रहते हैं और प्रे करते रहते हैं कि कोई कार शायद रुकेगी एंड कुछ तो खरीद ही लेगी, कोई ना कोई कार तो जरूर ही रुकेगी। वो दिन भर विंडो के पास में बैठ के यही प्रे करते रहते हैं कि कोई कार रुके और कुछ खरीद ले। अब कुछ कार रुकती भी है, लेकिन किस चीज के लिए रुकती है, कुछ रुकती हैं प्राइजेस पूछने के लिए। ठीक है, फार्मर्स के प्राइजेस पूछने के लिए, कुछ रुकती हैं सिर्फ ग्रास को डिस्टर्ब करने के लिए। ग्रास को डिस्टर्ब करके वो टर्न अराउंड हो जाती है, यानी कि वापस बैक टर्न लेने के लिए कुछ बस घास को डिस्टर्ब करके चली जाती है। कुछ रुकते हैं तो डायरेक्शंस पूछने के लिए एंड कुछ रुकते हैं तो फ्यूल के लिए। अब पॉइंट जो है वो अनॉय हो जाते हैं कि उनको दिख नहीं पा रहा है क्या कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते फ्यूल सेल करना। वो जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है वो कैसे अफोर्ड करेंगे फ्यूल सेल करना, यहाँ पे तो उनकी कमाई ही नहीं हो पा रही है, कोई कार रुक ही नहीं रही है, कोई कुछ लेना ही नहीं चाहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि देयर रिसोर्सेज आर टू लेस टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो बहुत कम रिसोर्सेज है उनके पास, इस प्रॉब्लम से निकलने के बहुत ही कम रिसोर्सेज है उनके पास। एंड अगले दिन जो पोइट है वो सोचते हैं कि जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिच लोग जो है वो विजिट करे और उनको हेल्प करे उनकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ये तो शायद डेथ के बाद ही पॉसिबल है या डेथ के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि उनके जीते जी रिच लोग उनकी मदद कर दे। क्योंकि उनको किस तरह से रिफर किया उन्होंने, गुड डूअर, ग्रीडी गुड डूअर एंड बेनिफिशियंट बीस्ट। तो वो वैसे लोग हैं जो पहले खुद का सोचते हैं, खुद की ग्रीड निकालते हैं, बस दिखाते हैं कि हम आपके लिए भी अच्छा करेंगे। इस पूरी पोएम में वही बताया गया है कि किस तरह से पुअर पीपल सफर कर रहे हैं, किस तरह से वो एक रोड साइड स्टैंड में कितनी होप है उनको कि कोई आए, कोई कुछ खरीद ले, पर नहीं, उनकी होप जो है वो चकनाचूर हो जा रही है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, पैथेटिकली प्लेड कर रहे हैं। सो थैंक यू, इतना ही था इस चैप्टर में। एंड इफ आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो एंड कोई भी फीडबैक हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सो थैंक यू, इतना ही था इस चैप्टर में। एंड इफ आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो एंड कोई भी फीडबैक हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।